हेलो गाइस, कैसे हैं। नमस्ते सबको, गुड मॉर्निंग। इसे सुबह ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको जब भी मिलेगा आपको वैसे ही मान के चलना है। देखते हैं कलेक्टिव एनर्जी कैसा है, और अगर आपके साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड वेलकम टू आवर लोटस फैमिली, लोटस टैरो। होप सब अच्छे ही होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें डे बाय डे हमें फेस करना पड़ता है। बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, हम कब खुश होते हैं कब दुखी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, जो डिपेंड करता है हमारी जो सराउंडिंग होती है वो सारे लोगों के साथ, उनके साथ भी हमारी एनर्जी कोप होने चाहिए। अदरवाइज वी आर ऑलवेज फीलिंग एलोन सैड, ओके, अमंग देम। और ऐसा होता है कि मतलब सभी बोलते हैं अरे सभी तो घर में है, फिर आप क्यों सैड और एलोन ऑफ फील करते हो, हम सबके साथ होता है। लेकिन बात होता है दिल की। जब आपका दिल ही नहीं लग रहा है कहीं पर, तो आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के अंदर भी आप सैड फील करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कलेक्टिव एनर्जी है, देखते हैं क्या आता है। मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा हर रोज़ डालने के लिए कुछ ना कुछ, ताकि आप सबको अपडेट मिलता रहे। वाह, एक कार्ड आ गया है, देखते हैं क्या है। हैंगमैन, लगता है इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। ये ड्रूइड कार्ड, इसका नाम है ड्रूइड, यस, ड्रूइड क्राफ्ट टैरो डेक। तो इससे ही हम कार्ड लेंगे। हैंगमैन, ओके, सारे कार्ड निकाल लेते हैं पहले। ये आना चाहता है, ओके, ये भी ओके। एक एक करके देखते हैं, और दो कार्ड निकाल देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। मैं प्रेजेंट और फ्यूचर का लेती हूँ, पास्ट तो छोड़ो। अगर आपका पास्ट ठीक है इट्स ओके, अगर नहीं होता है तो भी क्या है, कुछ रखा नहीं होता है। जानते हैं ना, लोग क्या करते हैं, मतलब फील करते हैं कि पास्ट को दोबारा जिया जाए। पास्ट को लेके हम लोग तड़पते रहते हैं और प्रेजेंट को भूल जाते हैं पूरी तरह से, और फ्यूचर के सपने देखते हैं। ये बात सही है, सबके साथ होता है, ऐसे आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। लेकिन हमें प्रेजेंट की हमेशा देखना चाहिए ज़्यादा। वाव, टू ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा है ओवरऑल एनर्जी, ओके। देखते हैं, सेकंड कार्ड है टावर, हाई प्रीस्टेस, वाव, मेजर ऑफ फैमिली, वाव, डेविल, डेविल कार्ड है, और ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो पहले एक एक कार्ड हम लोग देखते हैं। हैंगमैन, हैंगमैन का मतलब होता है जैसे कि नो मैन्स लैंड, मतलब आप ना धरती पे हो, ना स्वर्ग में हो, ना कहीं पर आप कुछ ये कर रहे हो, लेकिन आप बीच में लटके हुए हो, एक फुट आपका ऊपर है। और इससे क्या होता है, मतलब आप अपने इंट्रोस्पेक्शन पे हो। आपका जो मतलब दिमाग में जो ख्याल है, जो मतलब आप अब दिख रहे हो, मतलब एनलाइटमेंट को ज़्यादा फील कर रहे हो, और रादर दैन मतलब आप डिसीज़न पे नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन आप मिडिल में हो, डिसीज़न के लिए आगे जा रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए डिसीज़न लेना है। देखो यहाँ पर एक मतलब एक कटाई पड़ा है, उसको फसल काटना है, वो सोच रहा है कि अभी काटूँ या कुछ करूँ, और मतलब वहाँ पर वो काम छोड़ के यहाँ पर लटका हुआ है। तो इस इन दिस वे, लेकिन इसके साथ आया हुआ है टावर कार्ड, ये मेजर करना है, दोनों ही। लेकिन यहाँ पर एक टावर कार्ड है, ये बहुत अच्छा है कि आप इस डिसीजन से निकल जाओगे, मतलब ये जो हैंगमैन की पोजीशन से आप निकल जाओगे, जो भी होगा वो बेहतर होगा। टावर कार्ड यहाँ पर अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, हाई प्रीस्टेस,
हाई प्रीस्टेस के कार्ड है इंट्यूशन को आप मतलब आपकी इंट्यूशन यहीं पर काम आ जाएगी, आप अपने दिमाग से चूज़ कर लोगे। लेकिन एक चीज़ है, कुछ हिडन है, कुछ मतलब आपके बियॉन्ड है, मतलब आपको अभी तक पता नहीं है कि आप अपने साइड का स्टोरी जानते हो लेकिन दूसरे साइड का स्टोरी नहीं जानते हो। ये कुछ भी हो सकता है, या बिजनेस, करियर, लव स्टोरी, एनीथिंग। ओके, आप इंट्यूटिवली सोच रहे हो कि हाँ क्या हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। कुछ लोग ऐसा मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ये हो सकता है कि वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी या तो मेरे बारे में सोच रहा होगा, या आप ऐसा फील कर रहे होगे। आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन के काम लेना है। एक चीज़ और एक चीज़ है, डेविल। डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपको मतलब आपकी जो इंट्यूशन है वो किसी के चलते आप उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं एक बार इसका ही एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी, डेविल क्यों है यहाँ पर, आप क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हो अपने इंट्यूशन पे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस यस ये कुछ भी लव मैटर हो सकता है डेफिनेटली। मतलब आपको 9 ऑफ सोर्ड, नींद नहीं आ रही है, चैरियट है जो अंडर द डेक। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज़ पे देख रहे हो, या तो शायद उनके आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपने इंट्यूशन पे फॉलो नहीं कर रहे हो, कि आप नहीं सोच रहे हो कि वो जो मतलब जो आपके अपोजिट में है जो भी पर्सन, वो आपको वही डायरेक्शन में चाहता है कि नहीं चाहता है जैसे आप उसे चाहते थे या चाहते हो। अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, क्या वो मेरे बारे में सोच रही होगी या वो मेरे बारे में सोच रहा होगा। कम्युनिकेशन की बात करता है किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन पे ख्याल रखिए और नो मैटर कुछ भी हो आप उसे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। कभी कभी सरेंडर कर देना ही सही होता है। ठीक है, देखिए बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है कोई चीज़ है, जैसे कि हम अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, हम दूसरे के दिल पे घुस नहीं सकते। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी को मैनिपुलेशन कर भी देंगे तो भी वो आगे चल के जैसे ही आपसे बात करना बंद करेगा, थोड़ी देर के बाद वो भी अपने ही ख्यालों में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, वो भी डाउट करने लगेगा। तो मैनिपुलेशन भी सही नहीं है। तो इसीलिए आप अपने तरीके का जो भी काम है, जो ये कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि आपको नींद नहीं आ रही है, या आप सोच रहे हो कि आपके पास इतने सारे, उसके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे, वो क्यों चूज़ करेगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपके दिल में ऐसा लगता है, आपको गट फीलिंग लगता है नहीं कि आपका जो ये होगा, जो भी मतलब पार्टनर होगा वो आपको ही चूज़ करेगा या तो आपके लिए सही है, तो देन डेफिनेटली यस। ठीक है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन है और ये लवर्स कार्ड के साथ है। वो डेविल का कार्ड इसलिए आया है कि वो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा वो भी फील करता है। ठीक है, डेफिनेटली। या तो डेविल ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो ऊपर जो भी आपके मतलब ये जो लव इंटरेस्ट के ऊपर, या लव भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है डेविल कार्ड। तो देखो यहाँ पर डेविल कार्ड, यहाँ पर 2 लवर्स सोए हुए हैं और डेविल उसके ऊपर खड़ा हुआ है, ग्रीन दिख रहा है ना। तो इसीलिए आपके ऊपर ना बहुत लोगों की बुरी नज़र है, लेकिन आप जब खुद स्ट्रांग बनोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, तो दूसरे लोग कुछ नहीं कर पाए। हमेशा जो कम्युनिकेशन होता है, आपको बताया जा रहा है कि आपके जो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे क्लियर कीजिए। पहले एक पेज पे आइए। अगर एक पेज पे आप नहीं आ रहे हो और ठीक से कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है, तो देन उसे सरेंडर कर दीजिए। वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सामने वाला आपका बात नहीं सुन रहा है तो देन उसे थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। आप इस पोजीशन पे चले जाइए, हैंगमैन की पोजीशन पे चले जाइए, या तो आर और पार आप छोड़ दीजिए। जब टावर कार्ड आ जाएगा वो अपने आप ही पता चल जाएगा, जो डिसीज़न हो जाएगा वो सही होगा, और ये डिसीज़न आप नहीं लोगे, ऊपर वाला लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे छोड़ दीजिए। प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स, मनी की बात हो सकती है, वरिड हो, थोड़ा बहुत चिंता में है,
लेकिन कोई बात नहीं, इसको देखते हैं कब तक ये है, इसका एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं। तीन कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। यस, आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है बैक तक। ओके, देन हमारा प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स था। सॉरी गाइस, थोड़ा सा हो गया था। तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, मेडिटेटिंग करिए, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आप जो स्टेज पे काम कर रहे थे, होप कीजिए कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो आएगा कैसे। तो डेफिनेटली आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। और पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट कीजिए, और आप जो चाह रहे हैं वो डेफिनेटली होगा। थोड़ी देर के लिए मतलब ये कीजिए। चलो आगे देखते हैं आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये तो प्रेजेंट के थे, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की बात कर रहा है। डेफिनेटली पार्टनरशिप या तो लव इंटरेस्ट जो भी है, आप थोड़ा बिलीव कीजिए अपने ऊपर। अगर वो टावर कार्ड आता है या तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली कुछ क्या होता है ना, हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें बराबर चलती रहती है, जैसे कि अच्छा और कभी बुरा, कभी ऐसा चलता रहता है, अप्स एंड डाउन। ये हमारा काम होता है कि हम इससे कौन से ये में देखें। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहते हैं तो पॉजिटिव आउटकम नहीं होगा। देखो बहुत सारे बोलते हैं ना कि मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन कहिए ताकि आपके तरफ पॉजिटिव चीज़ आए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दुखी में हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं पढ़ सकते। मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये जानती हूँ, खुद ही जानती हूँ, बहुत चीज़ें ये हुआ है, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो इसीलिए स्पिरिट गाइड्स एंजल्स बताइए ये फ्यूचर कैसा रहेगा। बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं, इनको सफल करना वो तो मुश्किल है। फ्यूचर के लिए निकालते हैं 1 2 3 और एक बार सफल करते हैं। ओके, जस्टिस, ओके, 9 ऑफ कप्स। वर्ल्ड के रिजर्व में आया है, रिवर्स में आया है, सॉरी मैं रिजर्व बोलता हूँ। व्हाट इज दैट? मून, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कुछ हिडन है गाइस। 9 ऑफ कप्स, आपको सेलिब्रेशन का ही भी मौका मिलेगा, ये आपका ओवरऑल एनर्जी है। लेकिन उसके लिए आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी चैप्टर बाकी है। अब जहाँ पर भी मतलब कंप्लीशन, वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली कंप्लीशन की बात कर रहा है। अगर आप कुछ एंडिंग नहीं करना चाहते, इट्स ओके, ठीक है, वो आपके फेवर में ही है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव देखना चाहिए आउटलुक। मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ, पॉजिटिव ही बेटर है, क्योंकि अगर सारे चीज़ें हमारे चारों तरफ नेगेटिवली काम करती है, तो हमें पॉजिटिव रहना है ताकि वो सब चलने दो जो चलना है, बट हम उसके साथ अच्छे से करें। ओके, तो यस, डेफिनेटली कुछ हिडन है, वो अनफोल्ड नहीं हो रहा है, तो वो अनफोल्ड होगा विद द जस्टिस, ठीक है। आप ऑथोरिटी पोजीशन पे आओगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके हाथ में है, ये पावर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वो अपने पीछे आग लग रही है, मतलब जल रहा है, लेकिन वो अपने अपनी जो थ्रोन है, अपनी सीट पे पूरी बेपरवाह से बैठी हुई है विथ एटीट्यूड, ठीक है। और उसके नीचे एक हिडन कैट है,
कैट का मतलब नॉलेज और इंट्यूशन की बात करता है। तो कुछ हिडन है जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, या तो आप उस पर नज़र नहीं दे रहे हो। पहले अपनी सराउंडिंग देखिए कि क्या हो रहा है, आप किस चीज़ को अपने काबू में कर सकते हो। देखिए हम लोग ना बाहर की तरफ ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि अपोजिट वाला हमें नहीं अटेंशन दे रहा है या हमारा काम नहीं बन रहा है। कभी कभी हम अपने जो घर के अंदर, अपने जो चारों तरफ के जो माहौल पे ना वो भूल जाते हैं कि हमें किस चीज़ पे पहले फोकस करना चाहिए। इसके लिए मैंने जैसे पीछे भी कहा था, जो प्रेजेंट की बात कही थी, मेडिटेशन। अगर आपके जो दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं और ओवर थिंकिंग हम जो कर रहे हो हर चीज़ से हर वक्त, उससे निकल के, उससे आप कैसे निकलोगे? वैसे ही निकलोगे अगर आप मेडिटेटिंग करोगे। या तो मेडिटेशन का मतलब नहीं होता है कि आप जाप करना सुबह सुबह उठ के। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं जानती हूँ, कुछ लोगों को हेडेक और ये वगैरह होता है। इट्स नॉट ईजी। अगर आप मेडिटेशन का दूसरा तरीका अगर जानना चाहते हैं, आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको जो काम अच्छा लगता है उसके लिए 1 घंटा निकालिए दिन में और उसी काम को कीजिए। जैसे ड्रॉ करना, कुछ क्रिएटिविटी साइड करना, कोई भी चीज़ बनाना होता है, कुछ ड्रॉ करना होता है, कुछ मतलब ये करना होता है, कुछ पढ़ना होता है। अगर कोई बुक पढ़ सकते हैं वो काम कीजिए जो आपकी क्रिएटिविटी साइड को जगा दे। वो भी एक तरह का मेडिटेशन होता है अपने आप के लिए, खुद के लिए। अगर कुछ भी नहीं हो, अगर म्यूजिक सुनना आपको पसंद है, कोई लाइट म्यूजिक लगाइए, तड़का भड़का म्यूजिक नहीं, लाइट म्यूजिक लगाइए, एक कोने पे जाके शांति से बैठिए, उस म्यूजिक को सुनिए, कुछ सोचिए मत, बस ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। आप उस तरह से करके अपने जान सकते हैं कि आपको कौन से चीज़ को करना है। कभी कभी आप अपने थॉट्स को ना तो हायर लेवल पे ले जाइए और सोचिए कि अगर मैं इससे ऊपर होता, अपने माइंड को इस सब चीज़ों से फ्री कर सकता, तो मैं क्या सोच रहा होता, क्या सोच रही होती, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप अपने आप को डिवाइड कीजिए बहुत सारे सेक्शन में। खुद सोचिए कि मैं अगर इस काम कर रहा होता, जैसे कि कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, या तो कोई ऑफिशियल वर्क हो सकता है, या तो डे टू डे लाइफ हो सकता है। अगर मैं इसी मुहूर्त को, मतलब इसी मोमेंट को जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं पहले काम क्या करूँगी, मैं किस चीज़ पे फोकस करूँगी। अपने पहले डे टू डे 1 आवर 2 आवर का प्लान बनाइए, देन 3 आवर 4 आवर, देन 5 आवर, ठीक है। और शाम को अपने एक अचीवमेंट को पक्का लिखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सक्सेस है 9 पेटक, मतलब इतना तो है आपके लिए कि आपका पूरी तरह से आप अबैंडन हो जाओगे और आपको जस्टिस भी मिलेगी। अगर आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि आपको किसी ने दिया नहीं था, कोई ये करके चला गया था, आप इतने इंडिपेंडेंट और अपने साथ आप मतलब अपने आप को अबैंडन करोगे कि आपको उसी तरह का जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, डेफिनेटली आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर कोई मेल फिगर नहीं दिख रहा है मुझे, सब फीमेल फिगर दिख रहे हैं, तो फेमिनाइन साइड यहाँ पर ज़्यादातर है, तो डोंट वरी, ठीक है। ये सबके लिए है। एनर्जी होता है जो हमारे साथ मैच करती है, क्योंकि हम सब एनर्जी क्या बोलते हैं, एक एनर्जी का क्या बोलते हैं, स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ अगर कंप्लीशन के लिए आप सोच रहे थे कि वो सब कुछ एंड हो गया है, नहीं, एंड नहीं हुआ है। या तो लव रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप पार्टनरशिप हो सकता है, नहीं, एंड नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर है, आप दिल से चाहते हो कि वो एंड ना हो, ठीक है। ये कार्ड दिख रहे हैं ना, ओके। जहाँ पर आप चाहते नहीं थे एंड हो, तो वहाँ पर नहीं है। तो देन देखते हैं ये कब तक आपको मिल जाएगा, आपको जो जस्टिस मिलने की है बात। या मिल तो जाएगा। लेकिन अभी बताया जा रहा है या मिल जाएगा। 6 ऑफ पेंटाकल है बॉटम ऑफ द एनर्जी,
मिल जाएगा। आप जिस चीज़ से आप अपनी माइंड के जो ये से निकलिए, ठीक है। हम जो भी सोचते हैं ना, जो 99% जो 100% चीज़ें ओवर थिंकिंग करते हैं, उसमें से 99% नहीं होने वाले, सो डोंट वरी। तो इसीलिए पहले चीज़ है, जो हर्मिट की पोजीशन पे आप हैं, अपने आप को जो एनलाइटेड कर रहे हैं वो जारी रखिए। जैसे मैंने कहा है, क्रिएटिव साइड को अपने जगाइए अंदर से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन आपके साथ छल कर रहा है, ठीक है, सामने वाला कर रहा है या आपकी सराउंडिंग में कोई है। तो तभी आप जाके क्लियर कम्युनिकेशन बिठाओगे, देन आपका ये वाला आएगा, क्वीन ऑफ कप से आप मिल सकोगे। ज़रूरी नहीं है वो फेमिनाइन साइड हो, ये मेल साइड फेमिनाइन साइड दोनों साइड से कोई है जो आप दोनों को नहीं ये कर रहा है, तो आपको इसमें जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जस्टिस तभी मिलेगा जब आप खुद उस चीज़ के कंट्रोल से बाहर आ जाओगे, मतलब आप अपने थॉट्स में घुसे हुए हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसके आगे की रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे, मैं आज से ही इसका एनर्जी पिक करूँगी नेक्स्ट डे के लिए। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट डे में आपका क्या आता है। सो गाइस, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ये ज़रूरत है डियर। अगर आपको साथ ये प्रॉब्लम होता है, सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो फेस में ना, हमें एक दूसरे की मदद कर चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। देन टेक केयर, बाय बाय।